या हुसैन। क्या कोई बेटा अपने सगे पिता के जनाजे को कंधा देने से सिर्फ इसलिए कदम पीछे खींच सकता है क्योंकि उसे अपनी जान का खौफ हो, और वो भी तब जब वो बेटा किसी आम इंसान का नहीं बल्कि एक पूरे देश का होने वाला नया भगवान यानी सुप्रीम लीडर हो। जी हाँ, आज कहानी दुनिया के उस हिस्से की जहां बारूद की गंध के बीच एक ऐसा सन्नाटा पसरा है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। ईरान, जहां पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार की तैयारियां तो चल रही है, लेकिन इस महाआयोजन के पीछे जो डर है, जो साया है, वो है इजराइल के उस एक मिसाइल का जो कभी भी आसमान चीरते हुए आ सकती है। खबर सीधे ईरान की राजधानी तेहरान से आ रही है। ईरान के नए अघोषित सुप्रीम लीडर यानी मुज्तबा खामेनी अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। ये बात किसी बाहरी देश ने नहीं बल्कि खुद ईरान के भीतर से सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अयातुल्ला हकीम इलाही ने कबूल की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो आपको बता दें कि अभी एक दिन पहले ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने खुलेआम मुज्तबा खामेनी को जान से मारने की धमकी दी। अमेरिका और इजराइल का दावा तो यहाँ तक है कि मुज्तबा पहले ही एक हमले में बुरी तरह घायल या अपंग हो चुके हैं और इसलिए वो जनता के सामने नहीं आ रहे। उन्हें किसी बेहद गुप्त जगह पर गिने चुने कमांडरों की सुरक्षा में छिपा कर रखा गया है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है वक्त। अयातुल्ला अली खामेनी की मौत आज से ठीक 4 महीने पहले यानी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के पहले ही दिन हो गई थी, लेकिन उनका राजकीय अंतिम संस्कार अब यानी 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच हो रहा है। 4 महीने तक ईरान ने अपने सबसे बड़े नेता के शव को संभाल कर रखा क्योंकि देश जंग की आग में झुलस रहा था। अब यह विदाई समारोह 6 दिनों तक चलेगा। तेहरान के इमाम खोमेनी मुसल्ला मस्जिद में तैयारियां पूरी है। सिर्फ खामेनी ही नहीं बल्कि उस हमले में मारे गए उनके परिवार के 5 सदस्य जिसमें उनकी बेटी, बहू, पोते और दामाद शामिल है, सबके ताबूत एक साथ रखे गए। तेहरान के बाद इन ताबूतों को इराक के करबला और नजफ ले जाया जाएगा। फिर कौम होते हुए 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद में इमाम रजा दरगाह में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान का दावा है कि इस जनाजे में करीब 2 करोड़ लोग उमड़ेंगे। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की। संसद अध्यक्ष ने तो साफ लफ्जों में कहा है कि ये भीड़ दुनिया को संदेश देगी कि खामेनी के खून का बदला लिया जाएगा। इस बीच दुनिया के 30 देशों के प्रतिनिधि इस अंतिम संस्कार में पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंच रहे हैं और भारत की तरफ से भी एक बड़ा डेलीगेशन भेजा जा रहा है। भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन इस राजकीय शोक में शामिल होने के लिए ईरान रवाना हो चुके हैं। हालांकि ईरान ने यूरोपीय देशों को भाव तक नहीं दिया है और उन्हें कोई भी न्योता नहीं भेजा गया। अब सवाल यह है कि क्या इस अंतिम संस्कार के बाद जंग थमेगी? जवाब फिलहाल नाम में दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत सही दिशा में है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते यानी MOU को 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन ईरान के फ्रीज किए गए पैसों को रिलीज करने और साथ ही तेल एक्सपोर्ट में छूट देने और लेबनान में सीज फायर जैसी 5 मुख्य शर्तों पर बात अभी भी अटकी हुई। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालता उनकी सेना लेबनान, सीरिया और गाजा से टस से मस नहीं होगी। वहीं ईरान की सेना ने भी होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि ये अमेरिका के खेलने का मैदान नहीं है, हमारे नियम मानने होंगे। तो कुल मिलाकर परिस्थिति बेहद संवेदनशील है। एक तरफ विदाई का गम है तो दूसरी तरफ इजरायली मिसाइलों का खौफ। ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा को छिपा करके अपनी सत्ता को बिखेरने से बचा पाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 9 जुलाई को जब अयातुल्ला अली खामेनी की मिट्टी मशहद में दफन होगी तो उसके साथ ही मिडिल ईस्ट की जंग दफन होगी, या फिर ये एक और भीषण महायुद्ध की शुरुआत है? इस महासंकट की हर प्रामाणिक खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.